नमस्कार। आप सबका स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही मीनिंगफुल कहानी है, लास्ट तक सुनिएगा। गुटली की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी का टाइटल है भाग लो या भाग लो। एक समय की बात है, एक गांव में रामू नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ में रहता था। अभी हालांकि रामू बहुत ही जीनियस था, गांव में जीनियस नाम से प्रसिद्ध था। क्यों प्रसिद्ध था? जब जैसे जैसे रामू बड़ा होने लगा, माता पिता ने स्कूल में रामू को डाला। जैसे स्कूल में रामू गया तो अपने जो टीचर है उनको भी कुछ गणित के ऐसे सवाल के जवाब रामू देता और कभी कभी उनको भी गणित पढ़ाता। उसे इसी वजह से स्कूल में फेमस हो गया, गांव में फेमस हो गया। इतना ही नहीं, 12th के बच्चे, 10th के बच्चे और एमए के स्टूडेंट भी रामू के पास ट्यूशन लेने के लिए आने लगे। कुछ समय बीतने पर रामू का 10वीं तक पढ़ाई हो गया। उसके आगे का पढ़ाई लेने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी और परिवार की हालत, आर्थिक हालत जो है इतनी ठीक नहीं थी। मजदूरी करते थे, जो कुछ भी आता था उससे घर चलता था, पैसा बचता ही नहीं था। तो रामू का पढ़ाई के लिए पैसा रखा ही नहीं था। फिर भी माता पिता स्कूल प्रिंसिपल के पास गए, उनसे विनती की और उसके जीनियस होने की कहानी तो सबको पता ही थी। प्रिंसिपल ने एक लेटर लिखा और माता पिता को कहा, मैं ये लेटर ऊपर भेजता हूँ, सिफारिश करता हूँ, अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो बहुत ही बढ़िया। कुछ समय बाद में वो लेटर का जवाब आया और उसमें लिखा था कि स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो काबिलियत होते हुए भी रामू को एडमिशन आगे पढ़ाई करने के लिए नहीं मिली। रामू इतना जीनियस था, लेकिन जैसे उसको पता चला कि नामंजूर हुई है, लेटर नामंजूर हुआ है, तो उसे बहुत ही नाराज़ी हुई। वो रोने लगा, डिप्रेस में चले गया। बच्चे का डिप्रेस निकालने के लिए माँ एक बार उसे मंदिर अपने साथ ले गई और बोली कि बेटा, भगवान से तेरे दिल की बात तू सब कुछ कर दे, जो भी करेगा भगवान सब कुछ ठीक करेगा। रामू ने भी माँ की बात मानी और भगवान से अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो भगवान को बताई। और वैसे ही एक मंदिर के कोने में बैठे बैठे भगवान का नाम लेने लगा और कब आग लग गई उसकी पता ही नहीं चला रामू को। जब आग खुली तो सामने एक गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ में कुछ बातें कर रहे थे। रामू भी उठ के गुरुदेव के पास गया। कुछ समय के बाद गुरुदेव ने रामू से पूछा, कौन हो भाई? रामू ने कहा कि अपने बारे में पूरी जानकारी रामू ने दी। तो गुरुदेव ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? रामू ने कहा, मुझे रोजी रोटी के चक्कर से आज़ादी चाहिए, मुझे रोजी रोटी के चक्कर से मुक्ति चाहिए। और जब गुरुदेव ने उसे एक बात कही, बेटा सामने जो पेड़ है उससे एक फल तोड़कर ले आओ। रामू तुरंत गया, फल लेकर आया और गुरुदेव को कहने लगा, गुरुदेव मैं फल ले आया। गुरुदेव बोले, अब इसे खोलो। रामू ने खोला। गुरुदेव ने पूछा, अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है? रामू बोला, गुरुदेव इसमें तो गुठली दिखाई दे रही है। गुरुदेव बोले, रामू बोला, गुठली दिखाई दे रही है। गुरुदेव बोले, अब इस गुठली को फोड़ो। रामू ने गुठली को फोड़ा। गुरुदेव ने पूछा, अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है? रामू ने कहा, अब ये तो खाली है, अब इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये गुठली फोड़ने पर इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पता है। लेकिन गुरुजी जो थे उन्होंने बताया कि यही गुठली को अगर तुम ज़मीन में बोते हो, मिट्टी में गाड़ देते हो, तो कुछ ही समय के बाद एक अंकुर निकलेगा। कुछ समय बाद एक बड़ा पेड़ में परिवर्तित हो जाएगी वो गुठली और वो पेड़ इतने आम देगा, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 5000, 10,000
और वही आमों को फिर से ज़मीन में बोने पर, फिर से मिट्टी में गाड़ने पर उसके अनगिनत पेड़ उगेंगे और अनगिनत पेड़ों के अनगिनत फल उगेंगे। यानी कि एक बी में इतना ब्रह्मांड छुपा हुआ है, आज उसे देखने की ज़रूरत है। वो अनगिनत, यानी कि रामू तो खाएगा ही खाएगा, रामू की आने वाली पुश्ते भी उन आमों को खाएगी और रामू का नाम लेते रहेगी। इस तरह की कहानी गुरुदेव ने रामू को बताई। हालांकि रामू उसके बाद में, रामू के समझ में आई ये बात। रामू उसके बाद में दूसरे यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ का उसकी सारी नोटबुक वगैरह लेके गया, वहाँ के प्रोफेसर को दिखाया, वहाँ से उसे स्कॉलरशिप मिली, आगे का पढ़ाई किया और एक बहुत ही गणितज्ञ विद्वान बन गया। रामू गणितज्ञ बन गया। उसमें इतनी काबिलियत थी, समय का सही इस्तेमाल रामू ने किया। अब वो कहानी से आप थोड़ा मेरे पास आओ। मैं इस कहानी से ये बताना चाहती हूँ कि जो बीज में रामू को दिखाई नहीं कुछ दे रहा था, लेकिन उसी में ब्रह्मांड छुपा है। भगवान ने हमें जो ये आयुष्य दिया है, ये जो जीवन दिया है, जाते जाते आनंद से परमानंद का आनंद लेना चाहिए, यानी कि मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। वो मुक्ति अभ्यास से आती है। उसी तरह से जिस तरह से आम का बीज ज़मीन में बोने से इतना बड़ा पेड़ और इतने सारे आम आनंद से परमानंद तक की जो ब्रह्मांड के जैसा है, जो ईश्वर के जैसा है, ईश्वर दिखता नहीं लेकिन है, उसी तरह से आँखों से जो फल दिखते हैं, लेकिन उसके लिए काम किसने किया है? जड़ों ने काम किया है। जड़ों ने, जो जड़ें आँखों से दिखती नहीं लेकिन उनके काम करने पर हमें आँखों से पेड़ पर फल दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से पैसों का एक बीज अगर आज हम ज़मीन में बोते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं, तो उसका एक बड़ा पेड़ बनेगा। वो पेड़ को इतने अनगिनत फल लगेंगे। वही फल फिर से हम ज़मीन में लगाएंगे तो उसके अनगिनत फल लगेंगे। इतने फल लगेंगे पैसों के, इतने फल लगेंगे, इतने फल लगेंगे पैसे के, कि एक दिन ऐसा दिन आएगा कि जिस दिन आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। आप तो आपके पैसे आपको तो उपयोग में आएंगे ही, लेकिन आपके आने वाले जनरेशन के लिए एक बड़ी वेल्थ तैयार होगी। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, रिटायरमेंट एकदम हैप्पी वाला रिटायरमेंट होगा, रिस्पेक्टफुल रिटायरमेंट होगा। जिस भी चीज़ को आप या आपके फैमिली का कोई भी मेंबर हाथ लगाया, क्षण में वो चीज़ आपके सामने होगी और जितना पैसा खर्च किया है उससे ज़्यादा पैसा आपके अकाउंट में आएगा। पैसा ढूंढ के आपके पास आएगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको खुद को मनी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं? जिस तरह से आम के पेड़ की सावधानी पूर्वक, सुरक्षा अगर हम करते हैं, यानी कि बिजली का डर है, पेड़ पे बिजली गिर सकती है, भूकंप का डर है, उखड़ सकता है, उसी तरह से ये पैसों के पेड़ की भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जीवन में कभी भी अलग अलग पंगे आ सकते हैं, लंबी बीमारी आ सकती है या कुछ प्लस माइनस हो सकता है। तो ये पंगों से बचने के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी करना बहुत ज़रूरी है। आपके तिजोरी में इतना पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन उसका पासवर्ड किसी और के पास है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बड़ी सी बड़ी वेल्थ तैयार छोड़ के जाओगे। कहानी भी है, भाग लो या भाग लो। देखो, रामू ने एक बार रामू के मम्मी ने रामू से एक बार कहा कि रामू बेटा, एक तालाब है, वो एक तालाब में एक कमल का फूल है, एक कमल का फूल को 2 होने के लिए 1 दिन लगता है। क्या कहा रामू के माँ ने? देखो फिर से मैं बताती हूँ। तालाब में एक कमल का फूल है, उसे 2 होने के लिए 1 दिन लगता है। 15 दिन में ये तालाब आधा भर जाता है। कमल के फूल से 15 दिन में ये तालाब आधा भर जाता है, तो पूरा भरने के लिए कितने दिन लगेंगे?
रामू ने तुरंत जवाब दिया, 1 दिन माँ। रामू की माँ बहुत ही खुश हुई और उसे गले लगा लिया। बस पैसों का भी मैनेजमेंट ऐसा ही है, पैसे भी इसी तरह से बढ़ते हैं, पैसों का गणित इसी तरह से चलता है। कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये रुपयों के लिए ही हम जीवन भर काम करते हैं, लेकिन उसको मैनेज अगर हम आज करते हैं तो हमें उन रुपयों के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो रुपया हमारे लिए काम करेगा, हमारे लिए काम करेगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।